आम मोर कहते, आम के फूल को मोर कहते कि नहीं? यहाँ क्या बोलते? मोर, मोर बोलते, मोर हो गया आम, आम मोर। और सर पर क्या रखा जाता है? मोर रखा जाता। बूढ़े आदमी के सर पे मोर धर जाए तो वो जाने के अब तो ब्याह हुई, जे मोर ही धर गया। तो ये मोर होता है, वो वोर होता है। तो जब आदमी गोरा जाता है तो ब्याह कराता है। बड़ी विडंबना है, बड़ी विलक्षण स्थिति है। अब देखिए, ये विवाह कराना चाहता है, उसका तो भगवान विवाह नहीं होने देते, और ये विवाह करना नहीं चाहता तो जबरदस्ती विवाह करा रहा है। शंकर जी विवाह नहीं कराना चाहते। भगवान शंकर से मांगा है विष्णु ने कि जाए विवाह से जाए, यह कोई मांगे देव। तो ये अगर जबरदस्ती मांग रहे हैं विवाह करा ले, और नारद जी बंदरा को मुंह लगाए कि हम विवाह करवा दे, तो उनको विवाह नहीं होने दे रहा है। उनको कहते हैं नारी अवगुण मूल सूल प्रमदा सब दुख खान, ताते की निवारण मुनि में अस जिए जान। ये लंबी व्याख्या इधर चले गए तो फिर कथा बहुत बिखर जाएगा, इसलिए वहीं रहता। ध्यान से समझिए, बड़ी विलक्षण कथा है। भगवान शंकर को जब बाण मारा कामदेव ने, तो स्थिति क्या हुई? रास्ता में चला कामदेव, तो कैसी स्थिति का वर्णन छंद में आया। भय काम बश जोगीश तापस पावत रन की पोक। अवला बिलो कई पुरुष जग, हर पुरुष सब अवला कोई दंड में ब्रह्मांड की कृत को है। जब कामदेव चला तो ब्रह्मचर्य भागा, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नियम, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नियम सब भाग गए सारे। ब्रह्मचर्य व्रत संयम ये सब भाग गए कामदेव को देखकर। यहाँ तक कि भाग्यो विवेक सहाय सहित सुसजुग सुंदर मैं मरो, ये सब भाग विवेक भाग्य भाग्य विवेक सहाय सहित सुबह संजुग मैं मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंद रन में जाए तेई अवसर तुरे, होनहार का करतार को रखभार अग जग घर भरा, तुई मात कई रतिनाथ कई जी कोप कर सर धन धरा। ऐसा दूसरे वाला कोने की कामदेव स्वयं चल रहा है। सब धरी न ताओ धीर सबके मन मन सज हरे, और जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालमा। उभय घड़ी ये को तो बड़े, दो घड़ी की घटना है, दो घड़ी में सब कुछ होते हैं। भगवान शंकर को बाण जब मारा तो पक्ष स्थल में लगा, कामदेव का बाण भगवान शंकर समाधि से जागते हैं, क्रोधित होते, किसने मेरी समाधि भंग की? तीसरा नेत्र खुलता है। जब शिव तीसरा नेत्र उघारा, वो चितवत काम भयो जरा छारा, कामदेव समाप्त हो गए। रति आई, रति रोती रोती भगवान शंकर से बोली, प्रभु मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा? आप जानते हैं काम जब समाप्त हो गया तो नदी की धारा रुक गई, वायु का वेग रुक गया, प्रकृति की सारी क्रिया बंद हो गई। प्रभु ये आपने क्या किया? भगवान शंकर ने कहा भूल तो हो गई,
तुरंत जीवित कर दिया और कहा, देवी तुम्हारा पति तुम्हें द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अब हम आशीर्वाद देते हैं ये बिना शरीर के सभी को व्यापी है। शीघ्र तैयारी की गई कि तुरंत बारात की तैयारी। सप्तऋषि गए, लगन पत्रिका लिखवाई, वहां जाकर के हिमाचल महाराज के यहाँ लगन पत्रिका आ गई और शीघ्र बारात की तैयारी। सभी देवता, ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, वरुण देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता और ये सारे देवता एकत्रित हो अपने अपने वाहनों पे चले। अब जब देवता सब एकत्र हुए, अब शंकर जी को देखा, श्रृंगार कैसा हुआ, सभी गणों ने शंकर जी का श्रृंगार करहि शंभु गण शिव श्रृंगार, शिव शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट अभिमोर सभारा, जटा मुकुट अभिमोर। जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कानन कुंडल पहरे प्याला, कानन कुंडल पहरे प्याला, अंग विभूत पट के हरि छाला, अंग विभूत पट के हरि छाला। सभी का होता है श्रृंगार, जरा ध्यान से सुनना। लाइट आ गई, चलो ठीक है। दूल्हा की सजनी कैसे होती है? पहले दूल्हा को उपट न होत के उपट नौ को काज को पूरी खालू धर देवे अच्छी तरह। तीन दिन हम और आपको जब सजाया जाता है तो किस तरह, और शंकर जी सजे किस तरह, बस यही समझना है अंतर कितना है। दूल्हा की लागत 3 दिना तो तेल चढ़ाओ जा, सो बनाओ जा, शनिचर चढ़ा दो। तो भेड़ की ऊन का कंगन सो बना दिया, भेड़ के बोलना नहीं, बात नहीं करना। तो फिर चाहे आईएएस दूल्हा क्यों ना हो, पढ़ा लिखा, लेकिन 3 दिन के लिए भेड़ बन के रहता है, किसी से नहीं बोल सकता, क्योंकि ऊन ही भेड़ की कंगन की, कंगन में भेड़ की ऊन सो बन गया भेड़। अब देवियां जब उसकी निकासी करती हैं तो ऊपर चांदनी तनी, नीचे लाड़ लिखल, ऊपर चांदनी तनी, नीचे लाड़। सब साउंड बिगड़ गए, लाइन सबकी बिगड़ गई तुम्हारी। तो ये चांदनी तनी लाड़ले नीचे। अब देखो ये देवियां करती क्या है, गांव के बाहर ले जाएंगे लड़के को, फिर मूसर घुमा के पेट में कुचती हैं, जाने क्या करती हैं, नौटंकी समझ में नहीं आती। कोई ले जाती है, कोई ऐसी फेंकी जाती है, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, सीख सरे की ऐसी फेंकी जाती, जिन जिन पे सरे की सीख फेंक गई, फिर मौसम कर रहा है, बड़ी विडम्बना है, वो सरे की सीख फेंक गई लड़का क्यों। अब ये देवियां क्या कहती हैं, बस सीधे चले जाओ बेटा, पीछे को नहीं देखियो, बोलो यही कहती है, पीछे मत देखना, आगे देखते जाओ। तो वो लड़का आगे देखता चला गया, वहाँ ससुराल में पहुंचा तो द्वारे पर जाता लड़का कि नहीं, तो उधर से वो लड़की चावल लेके आती, यहाँ से लड़का ले जाता, दोनों दरवाजे पे चावल देते, वो लड़की ऐसे चावल देता, आँख नहीं में क्या हमें को देखियो, हम नहीं कहो, वो नहीं देखते। फिर स्थिति क्या होती है कि हम दो, हमारे दो, बोले माता पिता मरने दो, किसी से कोई लेना देना नहीं। सुत मात पिता माने जब लो,
अब लान न दीख सके तब गोस्वामी जी ने लिखा। अब उसने पत्नी का मुख देख लिया, अब माता पिता से कोई लेना देना, ससुराल प्यार भई जब ते और रिप रूप कुटुंब भय तब ते, फिर तो घर के दुश्मन लगन के मरे जान सवरे तो अच्छे। अब तो केवल पत्नी हम दो हमारे थे, कोई लेना देना नहीं। इसमें गलती लड़के की नहीं है, माताओं ध्यान से सुनना, इसमें गलती हमारी माताएं करती। बेटा आगे को देखकर जाओ, पीछे नहीं चिताने, तो पीछे का को चिता है, वो आगे देखकर चलो जाओ। अरे ये भी बोल दो कि बेटा कछु हम को देखत रहते, कछु आगे देख लेना, तो ये भी तो समझो। अब ये शंकर जी के विवाह में ऐसा नहीं हो रहा, उन्होंने तो सब सर्पों का मुकुट, सर्पों का कंगन, सब कुछ सर्पों का ही, कुंडल सर्पों का, और बागंबर पहने उसमें कमर बेल्ट सर्पों का। भूतों में सज रहे हैं कैलाश के निवासी, भूतों में सज रहे हैं कैलाश के बिहारी, 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 भूतों में सज रहे हैं। रखा है किस अदा से, सबसे मुकुट संपन्न रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गए हैं, बिन मोल बिक गए हैं जब से